देखिए, टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ये सर्कल है आपके सामने, ये से सर्कल है। इस सर्कल में रेडियस इसका हम आर ले लेते हैं। ओ सेंटर है। ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंचती है, ए से बी तक पहुंचती है। तो ये सेंटर पे एंगल बनता है थीटा। इस थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, इसका यूनिट हम रेडियन में लेते हैं। थीटा या डी थीटा भी ले सकते हैं। पूरा सर्कल में एक बार पूरा अगर घूम जाता है ऑब्जेक्ट, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन होती है, जो आप 360 डिग्री बोलते हैं। बट डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है, रेडियन है, इसलिए ऐसा मैं लिखता हूँ। फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो एंगल अपॉन टाइम होता है, तो आप डी थीटा बाई डी टी यूज करेंगे, जिसको हम रेडियन पर सेकेंड यूनिट ले लेंगे। फिर अगला टॉपिक लेते हैं हम एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। वो क्या होता है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या आप इसको डी ओमेगा बाई डी टी भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलेशन, ये तीनों टर्म को ले लिया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर ऑब्जेक्ट में एक सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन सेंटर की तरफ होता है, टुवार्ड्स सेंटर होता है अगर कोई बॉडी सर्कुलर है। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो एसी होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है, या आर ओमेगा स्क्वायर होता है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। एक रिलेशन होता है वेलोसिटी और इसके बीच में, v इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन होता है, जिसमें v आपका, v जो है v वो लीनियर वेलोसिटी होता है। v लीनियर वेलोसिटी होता है और r आपका रेडियस है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, तो एक यहाँ सेंट्रीपिटल दोबारा लिख दिए हैं, इसकी जगह मुझे सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन लिखना चाहिए था। सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन होता है। ये सभी देखेंगे तो ये एक लीनियर वेलोसिटी की तरह सभी चीजें यूज होती है। जैसे कि लीनियर वेलोसिटी में आप फॉर्मूला यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सलेशन और t टाइम होता है। उसी तरीके से ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी यूज होता है। ओमेगा टी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा वन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट आओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। तो ये ओमेगा टू का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा वन का स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा होता है, इक्वेशन टू। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर है। उसी टाइप से यहाँ फॉर्मूला थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन टू। तो ये इक्वेशन 1 2 3 हमने इस हिसाब से कर दिया है, साइंटिफिकल एक्सप्रेशन, साइंटिफिकल सारा कुछ करते हुए। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, एक्सलेशन के बारे में यहाँ थोड़ा डिटेल देखना है। सब इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है? ये तीन इक्वेशंस। नहीं, ये सभी तो एक जनरल फॉर्मूला है जो आप लीनियर वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन में, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में कंपेयर करके यूज कर सकते हैं। तो जैसे फिर ये इनिशियल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, देखो मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। एक सर्कल हमने लिया, इस सर्कल में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट का मास एम है और ये वी स्पीड से मूव कर रहा है। वी स्पीड से, ध्यान से देखो, मूव कर रहा है। तो इसमें सेंटर की तरफ, टुवार्ड सेंटर एक एक्सीलरेशन होता है। टुवार्ड सेंटर एक एक्सीलरेशन यस। होता है। इस एक्सीलरेशन को
सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन Yes. या रेडियल एक्सेलेरेशन कहते हैं, रेडियल एक्सेलेरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर होता है, आप नोट करेंगे। सब कर लिया। एक और एक्सेलेरेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे एक और एक्सेलेरेशन होता है जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इसी में, यहाँ पे देखो एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे बनाया है, वेलोसिटी अगर ऊपर है तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एटी होता है, एटी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो डीवी बाई डी टी होता है। तो एक सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन हुआ और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हुआ। तो नेट एक्सेलेरेशन भी यहाँ पे होता है, एक ए होता है जो रूट अंडर एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर होता है, नेट एक्सेलेरेशन। इसी डायग्राम में, ये डायग्राम मैंने नेट एक्सेलेरेशन का ड्रॉ, यहाँ पे ए सी या ए आर और ए टी हुआ तो नेट एक्सेलेरेशन ए हुआ। यहाँ पे आपकी रेडियस के साथ एंगल भी निकाल सकते हैं, टेन अल्फा जो एटी बाई ए आर रेडियल होता है, जो डीवी बाई डी टी अपॉन वी स्क्वायर बाई आर। ये भी एक एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होगा। सर वो डीवी बाई डी के नीचे क्या है? डीवी बाई डी टी अपॉन वी स्क्वायर बाई आर रेडियल एक्सेलेरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है। सर डन। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूं। अब मैं इसी में यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट पे आ जाता हूं। यूनिट एंड डायमेंशन लो, ये जो क्लास अभी हमारी जब भी खत्म होगी तो हम क्लास मतलब उसके बाद फिर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, आज का क्लास फिर कल करेंगे, ठीक है। मतलब यस ये जब सर। तक चलेगी ना तभी तक चलेगी। ओके सर। यूनिट एंड डायमेंशन में हम पहले बेसिक चीज लेते हैं। देखो सबसे पहले देखोगे तो फिजिकल क्वांटिटी आता है। फिजिकल क्वांटिटी आता है। फिजिकल क्वांटिटी हम बताते हैं, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी व्हिच कैन मेजर आर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल इसमें कुछ भी ले सकते हैं, जो भी क्वांटिटी आपको लगता है मेजरमेंट हो सकता है। तो टाइम का मेजरमेंट हो सकता है, स्पीड का मेजरमेंट हो सकता है, वेलोसिटी का मेजरमेंट हो सकता है, एरिया का मेजरमेंट हो सकता है, वॉल्यूम का मेजरमेंट हो सकता है, डेंसिटी का मेजरमेंट हो सकता है, प्रेशर, फोर्स, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लुमिनस,
इंटेंसिटी। लुमिनस का अर्थ लाइट जैसी चीजों से है। ये तभी फिजिकल, मैंने एग्जांपल लिखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल 100 से ऊपर चले जाएंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजरमेंट हो सकती है। इसके टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल या बेसिक, इसको इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा डेराइव्ड या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं? मास, लेंथ, टाइम। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो है जो किसी पे डिपेंड होते ही नहीं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने आप में ही परफेक्ट है। उसको मेजरमेंट करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, वो फंडामेंटल। दूसरा है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजरमेंट करने के लिए दूसरे का यूज लेना पड़ता है। एग्जांपल ले लो, एरिया। एरिया, कोई भी एरिया लेंगे तो दो बार लेंथ आएगी। जैसे एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ आपने कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, क्योंकि एरिया इस चीज पे डिपेंड करता है, दो दो बार लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम, तीन बार लेंथ का यूज होता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। मोमेंटम या स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। ये फंडामेंटल नहीं है, डेराइव्ड है, ये डिपेंडेंट है। लेकिन मैं कहूं टाइम निकालो, तो टाइम में क्या है? डिस्टेंस हो चाहे नहीं हो, टाइम तो अपने बता ही सकते हैं, कितने बजे रहे थे, कितने हो गया, कितना टाइम हो गया। स्पीड, जब भी किसी तरीके से स्पीड अगर निकाला गया है तो उस समय उसमें उसका डिस्टेंस और टाइम का यूज हुआ है। मैं कहूंगा मोमेंटम बताओ। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर आपको मास नहीं मालूम है तो मोमेंटम निकाल ही नहीं सकते, लेकिन मास निकालने के लिए मोमेंटम की जरूरत नहीं है। तो ये फंडामेंटल और डेराइव में डिफरेंस है। आगे हम लेते हैं टॉपिक यूनिट। यूनिट, measurement of a physical quantity is expressed in particular terms called unit. Measurement of physical quantity is expressed in certain terms called unit. Measurement of physical quantity is expressed in certain terms called unit. जैसे measurement of certain physical quantity, ऐसा लिखा, measurement of a physical quantity, certain terms। क्या है जी certain terms? जैसे एग्जांपल, मास, टाइम, फोर्स, पावर, वर्क, करंट, एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल। एक्सप्रेस करते हैं जिस टर्म में, उस टर्म को यूनिट बोलते हैं। मैग्नीट्यूड, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यस विराज, मास का क्या यूनिट है? मास को किस में आप मेजरमेंट करते हैं? सर केजी में, ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट है। और कोई? टन, क्विंटल भी कर सकते हैं।
ग्राम भी कर सकते हैं, पाउंड भी कर सकते हैं। यस रितिका। यस रितिका। यस सर। कर टाइम, टाइम को किस चीज मेजरमेंट कर सकते हैं? सेकंड में, सेकंड, आवर, आवर, मिनट, मिनट, मंथ, ईयर, ये सब यूनिट है। फोर्स, न्यूटन, न्यूटन, डाइन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी वेट, केजी वेट होता है 1 kg वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है केजी वेट। एनर्जी का यूनिट जूल, अर्ग, हीट का यूनिट, हीट भी जूल होता है, कैलोरी, टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, पावर का वाट, वर्क का, वर्क दोबारा गया क्या? नहीं, जूल, अर्क, एनर्जी वर्क एक ही है, करंट, एम्पियर, रेसिस्टेंस ओम, पोटेंशियल वोल्ट। तो मैंने ये सब यूनिट के नाम बताए, किसके किसके यूनिट है, और भी अलग अलग चीजों की यूनिट हो सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो जो यूनिट है, टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट आपने सुना होगा, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट सुना होगा। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकेंड। मालूम है ये? यस सर। विराज मालूम है? यस सर। मालूम है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ये पता है। ये आपस में हम कन्वर्ट भी करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट तक पहुंच चुके हैं। अब ऐसा यूनिट के बारे में थोड़ा डिटेल जाओ। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट थे यहाँ पे, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम सेकेंड, फुट, पाउंड सेकेंड। अराउंड 1976 में ऐसा यूनिट बना, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ द यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ द यूनिट्स, ऑफ नहीं डी यूनिट्स बना। ये फ्रांस में एक जगह पे बना, जेनेवा में है। एक कमिटी है इंटरनेशनल साइंटिस्ट की, वेट्स एंड मेजरमेंट्स की कमिटी है, वेट्स एंड मेजर की कमिटी। ये कमिटी यूनिट के ऊपर पहले उस समय से मतलब रिसर्च, लेटेस्ट अपडेट जो भी है करती है। उन्होंने कहा कि ये जो डिफरेंट टाइप्स की यूनिट है और जो 3 फंडामेंटल, हमने यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट जो लिखा है सबसे पहले कहा लिखा, ये जो फंडामेंटल यूनिट हमने 3 बनाए हैं, कहता है मास लेंथ टाइम ही 3 फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल थोड़ा और है, उन्होंने बढ़ाए। तो उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाए, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताए। वो क्या है 7 फंडामेंटल में? पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये सब फंडामेंटल के नाम बताए होंगे। इस फंडामेंटल के सभी के यूनिट किलोग्राम, एसआई, मीटर, सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, केल्विन, मालूम है ना सब। यस सर। इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी कैंडला, Yeah. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। ये सब सिंबल लिख दिए। इसके साथ साथ टू सप्लीमेंट यूनिट भी इन्होंने बताए। टू सप्लीमेंट यूनिट भी बताए। टू सप्लीमेंट यूनिट में प्लेन एंगल, दूसरा प्लेन एंगल सॉलिड एंगल लिए, इसका यूनिट रेडियन, आरएडी लिखते हैं सिंबल, स्टेरेडियन, ऐसा। ये सब आपको पता ही होगा, एक बार प्रैक्टिस के लिए लिख लो। सर वैसे एग्जाम में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल निकालने को आ सकता है, उसका नहीं, थोड़ा निकालने को देखो कैलकुलेशन लॉन्ग होता होता है। है। देखो यहाँ तो सिंबल है, यूज तो हम करते ही है ना। सॉलिड एंगल का बहुत रेयर यूज होता है, एक दो जगह यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। प्लेन एंगल का तो नॉर्मल यूज होता ही है ना, रेडियन तो सर्कुलर मोशन है, पूरा यस रेडियन सर। रेडियन घूमते ही रहते हैं। सर जैसे वो प्लैनेट से डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन थे, वो वाले वहां तो पे मोस्टली कम ही आते होंगे। नहीं, ठीक है जो आप बता रहे हैं ना। वो प्लानिट से डिस्टेंस निकालने वाले उसको हम पैरेलक्स मेथड से करते हैं ना, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का यूज करते हैं। देखो इन सब चीजों जितने भी डेफिनेशन है सबका कुछ न कुछ डेफिनेशन है। ये मैं नोट्स भेज दूंगा, आप उसमें देख लेना। एनसीईआरटी बुक में और जगह है, जैसे 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम का क्या है मतलब डिफिनेशन। आप लोग को बता सकते हैं 1 किलोग्राम का क्या डेफिनेशन है। सर डेफिनेशन तो है, याद नहीं है। ठीक है, विराज। नो सर, याद नहीं है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ क्या डेफिनेशन है। देखो इंटरनेशनल, मैं सभी डेफिनेशन को एक शॉर्ट में एक एक करके बताते जाता हूँ, आप ध्यान से सुन लेंगे सारा तो, मतलब बहुत कुछ के डेफिनेशन थोड़े उल्टे सीधे है, बट समझ लीजिए 1 किलोग्राम का डेफिनेशन जो इन्होंने बनाया, तो जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है जो फ्रांस में पेरिस में है, जो फ्रांस पेरिस में है, और वहां पे एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा हुआ है। प्लेटिनम इरिडियम मेटल का एलॉय का बना हुआ सिलेंडर है। उस सिलेंडर का वेट 1 किलोग्राम सपोज किया हुआ है, वो अभी भी है। और उसी के वेट को, प्लेटिनम इरिडियम के जो सिलेंडर है वेट का वेट है वो 1 किलोग्राम है। उसी को अगर आप उस वेट को
1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दैट इज द 1 ग्राम। ये बहुत सिंपल स्टेट डेफिनेशन दिया है। उसी में एक प्लेटिनम इरिडियम का एक रॉड भी रखा हुआ है और उस रॉड में 2 गोल्ड प्लग लगे हुए हैं दोनों साइड में, लेफ्ट राइट में। तो 2 गोल्ड प्लग के बीच में प्लेटिनम इरिडियम के रॉड की डिस्टेंस 1 मीटर है। A rod made up of platinum iridium have 2 gold plug. Distance between the gold plug is 1 meter. उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 सेंटीमीटर। ये डेफिनेशन हो। टाइम के डेफिनेशन को बारे में समझते हैं। मैं आपसे उससे पहले क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज 1 ईयर? वन ईयर क्या है? आप स्ट्रेट बोलेंगे तो 1 ईयर 365 डेज को 1 ईयर बोलते हैं, बट फिजिक्स में मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक्यूरेसी चाहिए। तो ये डेफिनेशन जो आपने बनाया ये एक्यूरेट नहीं हुआ। थोड़ा इसको एक्यूरेट करते हैं। कैसे एक्यूरेट करेंगे वो देखिए। एक्यूरेट ऐसे करना है कि ऐसे तो 365 डेज लगभग 6 आवर्स के बराबर 1 ईयर होता है बाय मेजरमेंट, लेकिन टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज 1 ईयर। अर्थ को टाइम, अर्थ के अराउंड एक बार पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है 1 ईयर का टाइम। उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए टाइम को देखिए। तो अगर मैं पूछूंगा 1 ईयर कितना है तो देखो 1 ईयर के टाइम को आप डिवाइड करो 365.25 डेज से, मतलब 300 इतने डेज हुआ, इंटू 24 आवर इंटू 60 इंटू 60, दिस इज 1 सेकेंड। इतने टाइम को 1 सेकेंड आप बोले। फिर आया करंट। देखो करंट को आपने पहले क्लास में पढ़ा है, जो 1 एम्पियर का जो करंट है 1 कूलम बाई 1 सेकेंड को आप 1 एम्पियर बोल सकते हो, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड को। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं चलता है। ये डेफिनेशन क्लास 10 तक ठीक है। जब आप 11 12 में आते हैं तो डेफिनेशन चेंज हो जाता है 1 एम्पियर का। विराज क्लास 12 में जाएंगे तो 1 एम्पियर का एक डेफिनेशन मिलेगा। मैं बोल देता हूं ऐसे है क्या। उसमें ये बताता है कि 2 वायर, पैरेलल वायर, दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ R1, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है और फोर्स होता है 2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स लगता है। ये जो फोर्स लगता है तो इसके बीच जो करंट इस दोनों में है वो 1 एम्पियर करंट होता है। तो इस दोनों के बीच में जो करंट है वो करंट 1 एम्पियर होता है। ये यहाँ पे डेफिनेशन है 1 एम्पियर का। ये डेफिनेशन बुक में भी है। इसी तरीके से हर चीज का थोड़ा आगे पीछे डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना है, समझने के लिए याद करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक यस ठीक है। सर। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? नो सर। अब मैं थोड़ा सा फटाफट डायमेंशन के ऊपर आता हूँ। टाइम हमारे पास 5-6 मिनट का ही बच रहा है। डायमेंशन, देखो डायमेंशन में जितने भी फंडामेंटल यूनिट है सभी को डायमेंशन में यूज कर सकते हैं, बट आप क्या करना, मास के लिए एम लिखना, लेंथ के लिए कैपिटल एल लिखना, टाइम के लिए टी लिखना। देखो लेंथ का मतलब किसी भी टाइप को लेंथ को एल ही लिखेंगे, चाहे रेडियस भी एक लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है, थिकनेस भी एक लेंथ है, एरिया तो नहीं, विड्थ भी एक लेंथ है। किसी भी तरह का टाइम टी ही होगा, चाहे 1 ईयर हो, 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, ऐसे हो। जैसे एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होगा?
तो एरिया का डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ दोनों ही लेंथ ही है, एक छोटा लेंथ है बड़ा लेंथ है, इसको एल स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे MLT लिखना है तो जो जो नहीं है उसके बदले जीरो कर देंगे, M0 L स्क्वायर T0 कर देते हैं। उसी तरीके से मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देते हैं, तो तीनों लेंथ ही है एक तरीके का, तो L इंटू एल इक्वल टू L क्यूब बोल सकते हैं, या आप इसको M0 L क्यूब T0 लिख सकते हैं। M0 L क्यूब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो आप L/T करो, ये L_T-1 होगा। आप इसको M0 L1T-1 कर सकते हो। जो स्पीड का है वही वेलोसिटी का होगा, करने की जरूरत नहीं है। एक्सलेशन के ऊपर आ जाओ। एक्सलेशन ए है, एक्सलेशन का डायमेंशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन होता है, मतलब T होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी ही होता है, तो L_T-1 अपॉन T, तो ये L_T-2 हो जाए। उसी टाइप से आप फोर्स निकालते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन, तो M L_T-2 होगा। उसी टाइप से आप मोमेंटम लेते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होगा, तो M L_T-1 होगा। और भी ले लो, वर्क ले लो, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम होता है, सॉरी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स ML_T-2 है इंटू L, तो ML² T-2 हो गया। पावर लेते हैं, वर्क अपॉन टाइम, डायरेक्ट लिख देता हूं ML2T-2। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अलग टाइप का चीज लेते हैं। देखो करंट का डायमेंशन को आप आइदर ए या आई से डिनोट करना, ए या आई से, और जहां टेम्परेचर होगा उसके डायमेंशन को थीटा या आई से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैं चार्ज का डायमेंशन के बारे में बात करता हूं। देखो चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज अपॉन टाइम होता है, करंट इक्वल टू, तो क्या करेंगे, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो आई इंटू टी लिख सकते हैं आप चार्ज का कूलम का। अगर ए से नोट करते तो AT लिख सकते हैं। सर वो टेम्परेचर का थीटा और क्या है? या आई, कोई एक से नोट करना। देखो ये बहुत स्पेशल पावर टाइप यूज होता है, ऑलवेज तो यूज। पावर का वर्क अपॉन टाइम ML2T-3 होगा। हाँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग आप लोग को भेज दूंगा, अभी टाइम खत्म ही हो रहा है। इसके साथ मैं डायमेंशन का एक और अलग से वीडियो भेजूंगा, जो वीडियो भी आप कर लेना। ओके सर। ठीक है, कल क्लास 10 बजे का रहेगा, चेंज हुआ तो फिर हम मैसेज करेंगे आपको। ओके सर। ठीक है, ठीक है।